सो फ्रेंड, आज के इंग्लिश ग्रामर क्लास में हम क्या सीखेंगे? प्रोनाउंसिएशन ऑफ यू। देखिए, यू को हम इंग्लिश ग्रामर का कोई भी वर्ड आता है तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, तो यू का अर्थ हम कहीं पर ज्यादातर क्या लेते हैं? आ लेते हैं, यू लेते हैं, बड़ा ऊ कब लेंगे, अ और ऊ कब लेंगे। तो इस तरह के इसका क्या है, सभी का क्या होता है, रूल होता है, जिसको क्या है हमको रिमेंबर करना चाहिए। यदि आपको रूल या प्रोसेस पता है तो आप इंग्लिश ग्रामर में कोई भी इंग्लिश का वर्ड है बहुत इजीली से इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला वर्ड क्या है, पहला वर्ड ये सब है, तो इसको हम तो पढ़ लेंगे, लेकिन इसका हम ग्रामेटिकल रूल क्या है? पहला रूल क्या है कि यू का उच्चारण ऊ बहुत कम शब्दों में होता है। जनरली हम लोग क्या जो होता है आपका यू को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, छोटा ऊ बोलते हैं। तो जैसे ये क्या हो गया, फूल हो गया, बुल हो गया, पूस हो गया, पुट हो गया, ये आपको पता है, बहुत इजी तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे क्या है, कुछ अपवाद आते हैं जिसको नियम आपको क्या होना चाहिए, रूल पता होना चाहिए। जिसमें कि एक रूल यह है, यदि वर्ड्स में यू के एक अक्षर छोड़कर ई आए, कहने का मीनिंग यह है, जैसे क्या है, कोई आपको इसमें क्या दिया है, यदि वर्ड में यू के एक अक्षर, जैसे यहाँ पे यू है, यहाँ पे एक अक्षर छोड़ करके ई आए। अब यहाँ पर हमारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ए बी सी डी ई एक्स वाई जेड, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मतलब यू आए, यू के बाद हमारा एक अक्षर छोड़ के कोई वर्ड आए, उसके बाद क्या ई आए, तो वहां पर हम उसका मीनिंग क्या लेंगे? एक तो क्या लेंगे, ये लेते हैं, यू लेते हैं, एक क्या लेते हैं, बड़ा ऊ लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें क्या बोला है, यू तो दिया है, उसके एक अक्षर बाद हमारा क्या आया, ई आया है। ठीक है, ई आया तो यहाँ पर हम क्या लिए, यू लिए। इसी तरह देखिए, यहाँ पर यू है, यू के एक अक्षर छोड़कर ये हमारा एक अक्षर है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड में कोई भी एक अक्षर है, उसके बाद क्या आया, हमारा ई आया है। तो इस सब के तरह जैसे ये हमारा वर्ड आया, तो वहां पर हम क्या लेते हैं, यू लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्यूब, फ्यूम, ट्यूब, क्यूट, म्यूट, आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक, बस आपको माइंड में क्या रखें, यू रहे, यू के एक अक्षर छोड़ के हमारा ई आना चाहिए। एक तो ये रूल है, और दूसरा क्या है, उसी में हम क्या लेते हैं, बड़ा ऊ लेते हैं। देखिए इसमें भी हमारा यू आया है, यू के एक अक्षर छोड़ने के बाद ई आया है, तो वहां पर क्या लेंगे, बड़ा ऊ लेंगे। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, डूड हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, रूड हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ट्रूस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, फ्लूम हो गया। ठीक है, ये क्या हमारा प्लूम है। ठीक है, अब देखिए ये ट्रूस क्या होता है, ट्रूस मीनिंग क्या होता है कि अब जब से कोई वार कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो वहां पर जो विराम करते हैं, युद्ध को रोकते हैं, उसके लिए हम किसका वर्ड करते हैं, ट्रूस वर्ड का यूज करते हैं। और प्लूम मीन्स क्या होता है, प्लूम मीन्स क्या होता है, हमारा पंख होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ये डूड रूड ये सब तो आपको पता है। नेक्स्ट रूल क्या है, यदि वर्ड के अंत में यू आर ई आए, ये ठीक है, वर्ड के अंत में क्या है, यू आर ई आए, तो ऊ का उच्चारण हम देखिए ऊ लेते हैं या यू अ लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए क्या, यस यू आर ई, श्योर। ठीक है, तो श्योर के इसको हम लिखेंगे तो ये ऐसे लिखेगा, सुअर। ठीक है, सुअर, इसे कुअर। ठीक है, लुअर, तो इसको हम जल्दी जल्दी में श्योर, क्योर, ल्योर ऐसे बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका प्रोनाउंसिएशन बोलेंगे तो क्या आ जाएगा, सुअर, क्यूअर, लुअर। इसको हम इस तरह से बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखते ये हो जाएगा मीनिंग। और दूसरा क्या है, हम इसको छोटा ऊपर छोटा यू, जैसे यस यज्ञ है, इस पर छोटा ऊ का मात्रा लगा के यू बोलेंगे, जैसे अश्योर, प्योर, मन्योर, आप इसको इस तरह से इसको आप बोलेंगे। नेक्स्ट और लास्ट रूल क्या है, यदि हमारा कोई कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, मिडिल में यू आए फिर व्यंजन है, तो वहां पर इसको हम क्या लेते हैं, अ लेते हैं मीनिंग में। ठीक है, जैसे क्या होगा, आपका बस हो गया, टब हो गया, फन हो गया, रन हो गया, जंप हो गया, पंप हो गया, बन हो गया, सन हो गया, गन हो गया, तो आप इसको इस तरह से यहाँ पर मीनिंग लेते हैं। ठीक है, छोटा सा क्लास है, बहुत ईजी है। आपको क्या करना चाहिए, आप लोग इसको रिमेंबर कर लीजिए, जिससे क्या होगा, आपको इंग्लिश ग्रामर में कोई वर्ड पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इससे आई का मीनिंग क्या है, ओ का मीनिंग क्या है, ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पर मोर ऑप्शन का है ना, आप क्लिक कीजिए, आपको सभी दिख जाएगा। ठीक है, आप लोग उसको सीख लीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, ट्राई करेंगे आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।